परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। दुख सुख के हेतु और उनके छह मत का निराकरण, ये बात हम आपको भागवत के मुक्ति स्कंद 11वें स्कंद के 23वें अध्याय से पढ़कर सुना रहे हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुक्ति स्कंद के विषय में स्वामी श्री अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज के किए हुए प्रवचनों से आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुनिए। सुख दुख के हेतु छह मत। अब छह बातों में जो दुख की कारणता मालूम पड़ती है उनके बारे में विचार करते हैं। मनुष्य जो है कभी सुख देता है और कभी दुख देता है, तो मनुष्य शायद दुख का सुख का कारण हो। यहाँ भागवत में कहा है, मनुष्य के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पैदा होने वाली चीज। यदि जन्म वाला मनुष्य दुख देगा तो जन्म वाले मनुष्य को ही तो दुख देगा ना, सजातीय पर ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। शरीर को दुख देगा। दोनों मिट्टी पानी आग से बने हुए हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को तकलीफ दे रहा है तो वो सुख दुख न तो देने वाला का आत्मा दे रहा है और न तो पाने वाले का आत्मा पा रहा है। जिस सुख दुख का भोक्ता भी आत्मा नहीं है और सुख दुख का कर्ता भी आत्मा नहीं है। सुख दुख कर्मत्वम आत्मनः न अस्ति और तत्कर्तृत्वम च आत्मनः न अस्ति। सुख दुख का कर्म भी आत्मा नहीं है और सुख दुख का कर्ता भी आत्मा नहीं है। न तो आत्मा ने सुख दुख दिया और न ही लिया। क्यों? दोनों शरीर पृथ्वी के विकार है। देह ने दिया और देह ने लिया। आत्मा के साथ क्या संबंध है जो अमूर्त है, निष्क्रिय है। गीता में जो है कहा है, नायम हन्ति न हन्यते, उसके साथ सुख दुख का क्या संबंध हुआ। फिर भी यदि देखो कि दोनों के भीतर एक ही परमात्मा बैठा हुआ है, वहां देने वाले का अंतर्यामी प्रकाशक अधिष्ठान मैं ही हूं और वहां पाने वाले का प्रकाशक अधिष्ठान आत्मदेव मैं ही हूं। एक ही आत्मा, एक ही वे पृथ्वी आदि से बने हुए अवस्थाएं, वस्तुएं। अब उसमें क्रोध का विषय कौन है? अपने आप से ही जब कोई तकलीफ अपने को पहुंच जाती है, ये तो महाराज नन्हे से शरीर में मैं होने के कारण तकलीफ होती है। कभी कभी अपने दांतों से आदमी अपनी जीभ ही काट लेता है, अचानक कट जाती है। एक आदमी की जीभ अपने दांत से कट गई तो उसने क्या किया कि घर में से लोहा उठाया और दांत ही तोड़ दिए। जीभ भी कटी और दांत भी टूटे। दोनों तरह से अपना ही नुकसान हुआ ना। तो जो वस्तु तत्व को जानता है वो इस प्रकार की नासमझी नहीं करता कि जो उसको दुख पहुंचाता है उसको आगे वो भी दुख देता है। एक शरीर को दुख पहुंचा और अब उसने दूसरे शरीर को भी दुख पहुंचाया कि तुमने दुख क्यों दिया। अब क्या होगा बताओ? एक शरीर ने दुख पहुंचाया तो इस परंपरा को यहीं बंद कर दो, आगे मत बढ़ाओ। जो मैं
तुम होकर वहां दुखी हो रहे हो, वही तुम वहां बैठ करके भी दुखी होोगे। ये नहीं समझना कि वहां कोई दूसरा दुखी हो रहा है और यहां दूसरा है। एक ही चीज दोनों में बैठी हुई है। जिसके दांत है उसी की जीभ है, उसी का दुख पाने वाला है, उसी का दुख देने वाला भी है। दोनों में एक ही आत्मा है, एक ही मैं बैठा हुआ है। अब ये कल्पना करो कि देवता लोग सुख दुख देते हैं। इस पक्ष में भी आत्मा के साथ उसका क्या संबंध है? क्योंकि विकार भाव से ग्रस्त दोनों शरीर में जो देवता है उन्हीं को सुख दुख होगा। जैसे समझो कि हाथ ने मुंह पर तमाचा मारा तो हाथ के देवता इंद्र मुंह के देवता अग्नि देवता को तमाचा मारा। इंद्र ने मारा और अग्नि देवता को चोट लगी। अब उसके बाद क्या हुआ? बोले कि मुख ने हाथ को काट लिया। अपने एक ही शरीर में हाथ ने मारा तमाचा और मुख ने काट लिया। अब महाराज जो निरंकार आत्म तत्व है वह न हाथ है और न हाथ वाला है, वह न मुख है न मुख वाला है, वो न इंद्र है न इंद्र वाला है, न अग्नि है न अग्नि वाला है। ऐसा जो आत्म तत्व है उसके साथ उनका क्या संबंध जुड़ा? देवताओं का। क्योंकि देवता तो सबके शरीर में एक ही होते हैं। यदि वे देवता दुख देते हैं तो क्रोध करने का तो कोई विषय नहीं रहा। इसलिए देवता से अधिष्ठित अपने हस्त मुख आदि जो अंग है, यदि वे परस्पर एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो किस पर क्रोध किया जाए? पहले जो दृष्टांत दिया था वो तो देवता से अनधिष्ठित केवल पृथ्वी के विकार का दृष्टांत था, और अब देवता से अधिष्ठित का दृष्टांत देकर ये बताया कि न तो दूसरा कोई मनुष्य सुख दुख का हेतु है और न तो देवता ही सुख दुख का हेतु है। किसी ने कहा, भाई ये अपना आत्मा ही है जो सुख दुख का कारण है। तो वो तो अपना आपा ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? जैसे समुद्र में ग्राह होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं, ऐसे ही ग्रह मनुष्य को सुख देने वाले हैं ऐसे मानते हैं। असल में ये ग्रह मन में रहते हैं, इनके रहने का कोई दूसरा जगह नहीं है। ये जो हम दूसरों से विग्रह करते हैं, माने लड़ाई करते हैं, आग्रह करते हैं ऐसे ही हो, संग्रह करते हैं कि ये हमारे पास रहे, प्रतिग्रह करते हैं, दान लेते हैं, ये सब बड़े भारी भारी ग्रह मनुष्य को लगे हुए हैं। लेकिन ये ग्रह किसको होते हैं? ज्योतिषी लोगों से पूछो कि जरा हमारे ग्रह तो बताओ, तो वे कहेंगे कि पहले बताओ कि तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ, कुंडली ले आओ, संवत महीना तिथि बताओ, उसमें भी घंटा मिनट बताओ। अब बताओ, जो किसी घंटे में किसी मिनट में पैदा हुआ होगा, किसी लग्न में पैदा हुआ होगा, तब उस राशि का कोई ग्रह मालिक होता है। एक ग्रह की राशि में आदमी पैदा हो और दूसरा कोई ग्रह 8वें हो 12वें हो, तब ना दुख देता है। तो आत्मा तो अजन्मा है। किसी ग्रह के लग्न में, राशि में, किसी वर्ष में उसका जन्म नहीं हुआ। ये तो महाराज जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको सुख दुख कहाँ से आएंगे?
व्यापेंगे। अजन्मा को कौन सुख दुख देगा। जो पैदा होता है उसके साथ ग्रह का संबंध है। उसमें भी ग्रहों में आपस में शत्रुता मित्रता रहती है। ग्रह आपस में लड़ते हैं और उसी ग्रह से संबंधित जो शरीर होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो ग्रहों से ग्रह पर ही प्रभाव पड़ता है और उसी को पीड़ा होती है। लेकिन ये जो आत्मा है वो तो उन सबसे न्यारा है, उसके ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ सकता। इसलिए ग्रह का प्रभाव ग्रह पर पड़ता है और जहाँ ग्रह नहीं है वहाँ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। इसलिए देह का अभिमान करके जो लोग बैठे हैं वे ही असल में ग्रह है। वे ही ग्रह के प्रभाव को ग्रहण करते हैं। जो देह बनकर बैठा है उसको सब सताएंगे और जिसने देह में से अपने मैं को निकाल लिया उसको पीड़ा पहुंचाने वाला कोई ग्रह नहीं। कर्म से दुख होता है, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। कर्म से दुख सुख होता है, ये बात ऐसी है। कर्म से यदि सुख दुख हो तो आत्मा के साथ क्या संबंध। यदि कर्म से सुख दुख हो तो कर्ता ने कर्म किया और भोक्ता को उसका फल मिले। आत्मा न करता है न भोगता है, उसको कर्म भला सुख दुख कैसे देगा। शास्त्र में जो वर्णन है वो फिर क्या है। बोले कि आत्मा जड़ और अजड़ दोनों है। जड़ हो माने विकारी हो, कभी सुखी हो और कभी दुखी हो, और अजड़ हो माने अपने हित का अनुसंधान करके कर्म में प्रवृत्त हो। विकारी होने से सुख दुखी होगा और चेतन होने से हित अनहित को देखकर उसमें प्रवृत्त होगा। एक ही आत्मा जड़ भी हो और चेतन भी हो, ये दोनों बातें बन नहीं सकती। कैसे हो सकती है। तो पूर्व मीमांसा के सिद्धांत पर किंचित कटाक्ष करके उसको अस्वीकार करते हुए कि ये आत्मा कोई जुगनी की तरह नहीं है, जुगनू की तरह कि कभी उसके पंख बंद हो जाए तो न चमके और कभी पंख खुल जाए तो चमक जाए। सुषुप्ति में वह जड़ है और जागृत स्वप्न में चेतन है, ऐसा आत्मा का स्वरूप तो नहीं है। असल में देह जड़ है और आत्मा चेतन है, बिल्कुल पृथक पृथक है। चेतन आत्मा करता भोगता नहीं है और देह जो है वो हित अनित का अनुसंधान करके प्रवृत्त होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किस पर क्रोध करेंगे। असली बात बोलो। असल में सुख दुख की जो जड़ है, जो है कर्म, वह कर्म ही नहीं है। असल में कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है। कर्म न लंबा है, न चौड़ा है, न लाल है, न पीला है। पहले कर्म था कि पहले शरीर था। पहले कर्म था तो बिना शरीर के आया कहाँ से। बिना शरीर के किसने कर्म किया। पहले शरीर था तो वो बिना कर्म से पैदा कैसे हो गया। तो दोनों यदि साथ साथ ही पैदा हुए तो एक दूसरे के साथ संबंध कहाँ से जुड़ा। दोनों अनादि है तो कार्य कारण भाव कहाँ से आया। परंपरा हो तो परंपरा नाम की वस्तु क्या है। असल में मूलभूत कर्म ही नहीं है, और जब कर्म ही नहीं है तो ये कर्म सुख दुख कहाँ से देंगे। असल में मन ही कारण की कल्पना करता है, कार्य की कल्पना करता है। तो जब तक कर्म और कर्म के फल का शरीर में आवेश है तभी तक ये शरीर और कर्म चलते हैं। जहाँ कर्म और शरीर का आवेश क्षीण हो गया, अहंकार चला गया, वहाँ संसार की प्रसक्ति नहीं होती। कर्म के संबंध में जो निरूपण किया वो जरा गंभीर है, क्योंकि हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों में ये माने जाते हैं, मानते हैं कि आदमी जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। व्यवहार में तो नरक में जाओगे, दुख पाओगे, पुण्य करोगे तो यहाँ भी संतोष तो मिलता है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वो काम चाहे पूरा हो चाहे न हो, उससे दूसरी कोई भलाई हो चाहे न हो, अपनी ओर से जब हम
अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने मन में एक संतोष आता है, एक तृप्ति आती है कि हाँ भाई, हमसे तो जो बन सकता था वो कर लिया। अब सफलता नहीं मिली तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि अपनी ओर से न करो तो ग्लानि होती है कि हाय हाय, हमसे गलती हो गई, तो ये काम नहीं किया। तो लोक व्यवहार की दृष्टि तो ये बात सच्ची है, पर परमार्थ दृष्टि से ये बात सच्ची नहीं है। ये बड़ी ऊंची बात है, ऊंचा सिद्धांत है। मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण माने अलात शांति प्रकरण में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। आप तो जानते ही हो कि सुखदेव जी गुरु और गौड़ पादाचार्य जी शिष्य, तो श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के संबंध में सभी सिद्धांतों का गौड़ पाद कारिका में वर्णन मिलता है। अब देखो, किसी ने कहा कि सुख दुख का कारण तो कर्म है। बोले ठीक है, परंतु जिस कर्म को तुम सुख दुख का कारण बताते हो उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। कर्म के साथ इस आत्मा का कोई संबंध जुड़ता ही नहीं है। न तो यह ही कर्ता है न भोक्ता है। कर्तापन में जड़ता की प्रधानता होती है और भोक्तापन में चेतनता की प्रधानता होती है। गीता के 13वें अध्याय का श्लोक आप याद कर लेना कि कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्व में पुरुषत्व हेतु है और कर्तृत्व में प्रकृति हेतु है। इसलिए जो पूर्व मीमांसक कर्मवादी है वे आत्मा को चिद अचित रूप मानते हैं। जैसे जुगनू कभी चमकता है कभी नहीं चमकता, ऐसे ये आत्मा कर्म के साथ संबंध करके प्रवृत्त होता है। तो जब वो अपने को विकारी अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, तब वो जड़ हो जाता है। और जब ये सोचता है कि ये काम करने से हमको बहुत लाभ होगा, तब उसे चेतनता की प्राप्ति हो जाती है। परंतु एक ही आत्मा जड़ भी हो और चेतन भी हो, ये दोनों बात परस्पर में विरुद्ध है। इसलिए अपने को पापी पुण्यात्मा और सुखी दुखी समझना, ये दोनों भ्रांति से होता है। असल में न आत्मा पापी है न पुण्यात्मा है, न सुखी है और स्वर्ग नरक में जाता आता भी नहीं है, तथा न परिच्छिन्न है। तब कौन है? ये तो ब्रह्म ही है। ये देह जड़ है और पुरुष चेतन है। अब वो किसके ऊपर क्रोध करे कि उसने हमको दुख दिया? सुख दुख के जिस कारण रूप कर्म की तुम कल्पना कर रहे हो, उस कर्म का तो अस्तित्व ही नहीं है। वो तो जब देह में आवेश होता है, माने वो अपरिच्छिन्न आत्मा एक शरीर में बैठकर ये सोचने लगता है कि मैं कर्ता, मैं भोक्ता, तब ये अपने को कर्म के साथ संबद्ध मानता है। इसलिए जब मूल में कर्म ही नहीं है, तब फिर किस पर क्रोध करे? तो ये हेतु कर्म का भी नहीं है, सुख दुख। किसी ने कहा कि काल दुख सुख देता है, तो मानस में तो स्पष्ट ही आया है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो वस्तु का साधारण कारण होता है उस पर दोष नहीं लगाया जाता है, जो असाधारण कारण होता है उस पर दोष लगाया जाता है। जैसे शरीर से सारे अच्छे बुरे कर्म ईश्वर की शक्ति से होते हैं, तो ईश्वर तो सब कर्मों का साधारण कारण है। अब उस पर दोष गुण नहीं लगाया जाता कि तुमने ऐसा क्यों नहीं कराया और ऐसा क्यों कराया। लेकिन काम से पाप होते हैं, क्रोध से पाप हिंसा होती है, लोभ से चोरी होती है, तो काम क्रोध लोभ जो है उनको दूर करने की बात कही जाती है। ईश्वर को दूर करने की बात नहीं कही जाती। ईश्वर तो सर्व कर्म का साधारण कारण है और विशेष कारण
काम, क्रोध, लोभ आदि है। इसलिए वहाँ दोष काम, क्रोध, लोभ का है। पंखा और बल्ब दोनों में साधारण कारण बिजली है, लेकिन जब आवाज आने लगे या आग लगे तो उसका साधारण कारण बिजली के होते हुए भी मशीन की खराबी असाधारण कारण है। पंखे में से आवाज का आना बिजली का दोष नहीं है, बल्कि मशीन की खराबी का दोष है। इसी प्रकार काल यदि दुख दे तो काल का दिया हुआ दुख आत्मा को कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो दुख देने वाला वही दुख लेने वाला। काल अगर दुख देगा तो काल को ही तो दुख देगा ना। आखिर काल है क्या चीज? पहली बात तो ये है कि यदि कोई दृश्य वस्तु न हो, कोई जड़ वस्तु न हो, कोई बदलने वाली चीज न हो तो काल का पता ही न चले। खंड खंड काल भी विषय के संबंध से कल्पित है। एक अखंड काल है और वो परमात्मा से जुदा नहीं है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, गीता में कहा गया है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। कालः कलयतामहम, गीता के 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। पुरुष की शक्ति का नाम ही काल है। ब्रह्म में अखंड काल भी अध्यारोपित है और संवत्सर आदि रूप जो काल है वो विषय की दृष्टि से कल्पित है। जब विषय में परिवर्तन होता है, रात दिन होता है, तो उस परमात्मा में कल्पना होती है। और आंख नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है। प्रलय काल, सृष्टि काल, जहाँ जिस वस्तु की प्रलय सृष्टि होती है वो वस्तु ही वहाँ बाधित है। वो परम सत्य है। परम सत्य से जुदा काल नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए ये हमारा आत्मा तो कालात्मक ही है। शंका उठी कि काल स्वरूप होने से सुख दुख क्यों नहीं होगा? बोले कि यह तो नाग्नोर ही तापो, यानी कि आग से आग को ताप क्यों नहीं होता है, बर्फ से बर्फ को क्यों नहीं ठंड होती है। माने एक ही वस्तु में कर्तृ कर्म भाव नहीं होता। तुम खुद अपने कंधे पर क्यों नहीं चढ़ बैठते? भला कोई अपने कंधे पर कैसे चढ़ बैठेगा? तो कर्ता माने करने वाला और कर्म माने किया जाने वाला, दोनों एक नहीं हो सकते। इसी तरह दुख देने वाला और दुख पाने वाला जब एक ही होगा तो न देने वाला सच्चा और न पाने वाला सच्चा। सच पूछो तो आत्मा कालात्मक ही नहीं, काल से भी परे हैं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, देश से परे, वस्तु से भी परे ब्रह्मात्मक है। जिसको अपने ब्रह्म होने का ज्ञान हो गया उसके चित्त में काल में सुख दुख की हेतुता नहीं रहती है। उसके लिए तो काल कर्म सुख दुख सब बाधित हो जाता है। इस प्रकार सुख दुख के जो 6 कारण माने जाते हैं उनका निषेध कर दिया कि उनसे सुख दुख नहीं होता। प्रज्ञापराध एव एषः दुःखमिति यत्, संसार में जिसको दुख कहते हैं वो क्या है? वो अपनी प्रज्ञा का अपराध है, अपनी बुद्धि का कसूर है। एक व्यापारी शाम को हिसाब लगाने बैठा। उसको मालूम हुआ कि हजारों रुपयों का घाटा है। अब रात भर महाराज नींद नहीं आई। वही बही काथा लेकर बैठा हुआ रात भर जागता रहा, बड़ा दुखी कि हमारे तो कल दिवाला निकल जाएगा। दूसरे दिन उसका मित्र आया और बोला कि क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? उसने कहा कि हमारे तो इतना घाटा हो गया। मित्र ने कहा कि अच्छा लाओ जरा तुम्हारा बही खाता देखें। अब उसने देखा तो बताया कि यहाँ इतना जोड़ने में गलती है और यहाँ इतना घटाने में गलती है, यहाँ इतनी बात लिखी नहीं गई। सब हिसाब लगाकर उसको बता दिया कि तुम्हारे तो कोई घाटा नहीं है। अब उसको रात भर दुख क्यों हुआ? ना समझी से हुआ।
उसकी बुद्धि के कुसूर से हुआ। तो मनुष्य को अपनी दृष्टि छोटी नहीं करनी चाहिए। मैं दुखी हूं, जब तक ये बात नहीं मान लोगे तब तक दुख तुमको छू नहीं सकता। बिना स्वीकृति के दुख नहीं होता है। जब दुख को कहोगे कि हे दुख, तुम हमारे पास आओ, मैं तुम वाला बनकर बैठना चाहता हूं, आ बैल मुझे मार, तब आकर के दुख तुमको पकड़ेगा। जब तक तुम मंजूरी नहीं दोगे, दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारी सत्ता अखंड है। दुख तुम्हारी सत्ता यानी तुम्हारा पावर अखंड है। दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। जब तुम खुद हस्ताक्षर करके उसको निमंत्रण दोगे कि आओ आओ, हमको लग जाओ, तब दुख लगेगा। अनादिकाल से लेकर महाप्रलय तक जितने मत होने संभव है, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत, सबका विचार करके महापुरुष सर्वज्ञ ईश्वर से एक होकर और सृष्टि का आदि अंत देख करके और परब्रह्म परमात्मा से एक हो करके सृष्टि का बाधित रूप जानकर उसमें क्या क्या मत होने संभव है, सबका निषेध करके सत्य मत का स्थापन करते हैं। इसलिए ये कहना कि इन छहों से अलग शायद कोई और वस्तु हो जो दुख सुख का कारण है, उचित नहीं। लेकिन यदि किसी को संतोष नहीं है तो उनकी बात मानकर इस पर भी आओ विचार कर लें। ये बाबा, पर से भी परे, अक्षरात परतः पर, सबसे परे प्रकृति है और उस प्रकृति से भी परे जो पुरुष है, आत्मा है, उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश में किसी भी कारण से द्वंद्व का उपराग नहीं है। जैसे चंद्रमा में राहु का ग्रहण लग जाता है, वैसे ही इस आत्मा पर ग्रहण लगाने वाला कोई भी राहु विद्यमान नहीं है। कोई ऐसा द्वैत नहीं है जो इस आत्मा को ग्रहण लगा दे। तब फिर ये सब होता कहाँ से है? ये जो संसार का निरूपण है, निरूपण करने वाला अहंकार है। संस्कृति रूपीण माने संस्कृतिम अविद्यम नामेव रूपवती प्रकाशयति इति संस्कृति रूपी तस्य संस्कृति रूपिणः अहमः अहंकारस्य। यह जो संसार को प्रकाशित करने वाला जो अहंकार है, जो देह में है, इसी से मित्र का वियोग होता है और इसके ऊपर शत्रु आक्रमण करते हैं और इसी को मृत्यु का डर लगता है और इसी को धन इकट्ठा न होने से दुख होता है। ये जो देह में अहंकार है, असल में यही संपूर्ण दुखों का मूल है। और जो इस बात को जानता है कि हमारा अहम ये नहीं है, हमारा अहम न हन्यते हन्यमाने शरीरे अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप है, वो फिर संसार की किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से डरता नहीं है, क्योंकि जानता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो परम तत्व है वही आत्मा है। सर्व एव आत्मा परमात्मा, ये परमात्मा निष्ठा है। ऐसी जो निष्ठा है उसका नाम परमात्मा निष्ठा। पूर्व से पूर्वतम जो महर्षि है, उन्होंने यही निष्ठा अपने जीवन में अपनाई है और उसी का आश्रय लेकर जितना भी अज्ञान का कार्य, दुख आवे, कुछ न सूझता हो, जड़ ही जड़ हो और मृत्यु ही मृत्यु हो और दुख ही दुख हो, जिसका पार पाना कठिन लगता हो, उसको मैं अवश्य पार कर जाऊंगा। वो दुख मुझे दबाकर नहीं रखेगा। कैसे पार जाओगे? मुकुंद जो भगवान है, आनंद मुकुंद जो छुड़ाने वाला है, मुक्ति देने वाला है, जो जहां मुक्ति की अपेक्षा ही नहीं रहती, बंध मोक्ष दोनों कट जाते हैं, जो निरंतर मुस्कुराता रहता है,
उस मुकुंद के चरणार विंद की सेवा से ही मैं इस ज्ञान अंधकार से पार जाऊंगा। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत प्यारा था। वे जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए अकेले चले तो रास्ते में इसी श्लोक को बोलते बोलते चलते थे। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदां घृणीषेवयैव एतां स आस्थाय परमात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दां घृणीषेवयैव। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।